Hello students, this is class 7th history geography lesson 3, the changing earth. This is the fourth part of this video. As we had studied about part 3 forces that shapes the earth from outside. First force was terrestrial forces. These were weathering, erosion and erosion by rivers. Now in this part we will study about erosion by sea waves. Erosion by rivers we had studied. Now erosion by sea waves. सी की वेव से कैसे erosion होता है. Sea waves erode rock and soil from coastal area. जो सी में वेव्स उठती हैं, लहरें उठती हैं, वो रॉक को इरोड करती हैं एंड सॉइल फ्रॉम वन कोस्टल एरिया. मीन्स जो इरोजन होता है इन वेव्स के थ्रू, वो उसमें सॉइल और रॉक को एक कोस्टल एरिया में डिपॉज़िट कर देती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाकर डिपॉज़िट कर देती हैं. बीचेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स. इस वजह से जो बीचेस बन जाते हैं वो इन्हीं इरोजन के ही एग्जाम्पल हैं. दिस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. बीचेस आर लैंड फॉर्म्स जो कि समुद्र के किनारे होते हैं, वो इसी तरह से बने हुए होते हैं, क्योंकि सी वेव्स जो होती हैं वो एक किनारे से दूसरे किनारे पे सॉइल एंड सारी मोस्ट थिंग्स जो होती हैं वो डिपॉजिट करती हैं दूसरे किनारे पे जाके, देन बीचेस क्रिएट होते हैं. सी वेव्स ऑल्सो क्रिएट इंटरेस्टिंग लैंड फॉर्म्स व्हेन दे इरोड स्टीप रॉकी क्लिफ्स. जब सी वेव्स जो एक और लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती हैं, जब वो स्टीप्स रॉकी क्लिफ्स मीन्स वो इरोड करती हैं, तो स्टीप रॉकी क्लिफ्स भी बनती हैं. स्टीप रॉकी क्लिफ्स मीन्स होता है कि जो पत्थर की चट्टानों की ही एक पिरामिड टाइप का बन जाता है, मीन्स चट्टानों की ही एक चट्टान बन जाती है. दीज वेयर कॉल्ड रॉकी क्लिफ्स. ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वेव्स इरोड द रॉक्स टू फॉर्म कैविटीज़ कॉल्ड सी केव्स. मीन्स जो ये बहुत सालों पहले, बहुत हज़ारों सालों पहले वेव्स क्या करती थी, इरोड करती थी, रॉक को इरोड करती थी, और वो उनमें कैविटी क्रिएट हो जाती थी. रॉक्स में जब बार बार वेव जाती थी, उसमें हिट करती थी, देन उन जो रॉक्स होती हैं वो डिके होती हैं, और उनका डिके एरिया ही सी केव्स कहलाता है. मीन्स वो एक सी केव क्रिएट कर देती हैं. फर्दर इरोजन कॉज दैम टू हॉलो आउट कम्प्लीटली. और इसमें मीन्स जब इरोजन बहुत ही ज़्यादा उसमें हॉलो कर देता है, मीन्स उसमें गड्ढे कर देते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. इरोजन के थ्रू जब सी चट्टानों में, रॉक्स में जब डिके होता है, तो एक सी केव्स क्रिएट होती हैं. मीन्स थोड़ा सा डिके हुआ तो सी केव्स क्रिएट हुई. बट इसमें कुछ ज़्यादा ही इरोजन हो गया है, देन इसको कहते हैं सी आर्क. इस तरह की जो चट्टान में कटाव होता है, मीन्स इरोजन होता है, उसको बोलते हैं सी आर्क्स. By now the rock structure is very weak and soon the roof collapse leaving. इस तरह से क्या होता है, जब ये रॉक्स और ज़्यादा मीन्स सी आर्क्स और गहरी होती जाएंगी, इनमें और इरोजन होता जाएगा, तो ये जो गड्ढा टाइप्स दिख रहा है ये और ही गहरा होता जाएगा, ये और वीक होती जाएगी. चट्टान जो है, ये आपको जो दिख रही है रॉक, ये थोड़ी सी वीक होती जाएगी. तो इसकी रूफ़, जब ये इसके जस्ट लाइक पिलर ये कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसकी रूफ़ जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, मीन्स ढह जाएगा, गिर जाएगा. और इस तरह की जो लिविंग एंड आइसोलेट फीचर कॉल्ड स्टैक, जब ये प्रोसेस होती है, देन इसको बोलते हैं स्टैक. मीन्स जब ये रूट्स कोलैप्स हो जाती हैं और एक अलग अपना फ़ीचर क्रिएट कर लेती हैं, तो इसको हम लोग स्टैक कहते हैं. उनका जब अलग एक फ़ीचर क्रिएट हो जाता है, दीज आर कॉल्ड स्टैक. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ इरोजन बाय आइस. आइस के थ्रू इरोजन कैसे होता है. ग्लेशियर्स एज वी नो आर फॉर्म्ड व्हेन स्नो कॉम्पैक्ट्स इनटू लार्ज मासेस ऑफ आइस.
हम लोगों को पता है ग्लेशियर कब बनते हैं, कब फॉर्म होते हैं, जब बहुत ही बड़े बड़े चंक्स में पीसेस बहुत एक साथ आइस इकट्ठा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, मासेस ऑफ आइस के बहुत ज़्यादा पीसेस इकट्ठा हो जाते हैं, देन ग्लेशियर्स बनते हैं। दे अक्योर एट दी पोल्स एज वेल एज इन हाई माउंटेन्स। ये मोस्टली कहाँ पे होती हैं, ग्लेशियर्स कहाँ पे होते हैं, पोल्स पर, मीन्स ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं, और हाई माउंटेन्स में होते हैं, जो भी माउंटेन्स वगैरह हैं वहाँ होते हैं। आइस इरोजन हैपन्स व्हेन अ ग्लेशियर और रिवर ऑफ आइस पुशेस रॉक्स एंड स्टोन्स इन इट्स वे। मीन्स इरोजन, आइस इरोजन कब होता है, आइस का इरोजन कब होता है, जब ग्लेशियर ग्लेशियर्स या रिवर ऑफ आइस पुशेस रॉक्स, मीन्स जब रॉक्स को पुश करती है, रॉक्स की पुशेस उस पर पड़ती है, धक्का पड़ता है, एंड स्टोन्स इन इट्स वे, जब इसके वे में या तो स्टोन आ जाते हैं या कोई रॉक आके रॉक का मीन्स प्रेशर पड़ता है, देन ग्लेशियर का इरोजन होता है। अ मोरेन is an accumulation of material left behind by a glacier. Now we understand that ice erosion happens, जब ice erosion कब होता है, जब उसके रास्ते में कोई चट्टान या rocks या stone आते हैं, then ice erosion होता है। A moraine is an accumulation of material left behind by a glacier. moraine क्या होता है, moraine is a accumulation of material, जो मटेरियल ग्लेशियर पीछे छोड़ देते हैं, मीन्स ग्लेशियर के बचे हुए जो मटेरियल्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होने लगता है, मीन्स उनका डिपोजिशन ही, उनका एक्यूमुलेशन ही मोरेन कहलाता है। एक्यूमुलेशन मीन्स वो उनका जो संचय होता है, मीन्स मटेरियल्स का, जो कि ग्लेशियर के थ्रू बिहाइंड लेफ़्ट किए जाते हैं, मीन्स छोड़ दिए जाते हैं, उनका जब कलेक्शन हो जाता है वो कहलाता है मोरेन। मोरेन्स कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, सैंड, ग्रेवल एंड क्ले। जो मोरेन्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रॉक्स, सैंड, ग्रेवल एंड क्ले, छोटे छोटे मिट्टी के कण और क्ले और सैंड, रॉक्स, ये सब पार्ट्स कंसिस्ट होता है मोरेन्स में। ग्लेशियर्स मूव वेरी स्लोली, ग्लेशियर्स बहुत ही स्लो मूव करते हैं। अ फ्यू मीटर्स अ ईयर, एक ईयर में, एक साल में 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर नहीं, सॉरी, फ्यू मीटर्स, बहुत ही कम मीटर्स ये मूव करते हैं। बट दे एक्सर्ट ट्रेमेंडस फोर्स एंड कैन मूव लार्ज रॉक्स। बट इसमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है और एक बड़ी रॉक को ये मूव करा सकते हैं, मीन्स उसको फोर्स कर सकते हैं, फोर्स करके उसको मूव करा सकते हैं। इसमें बहुत ही ट्रेमेंडस में बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है ग्लेशियर्स में। लेक्स ऑफन फॉर्म इन लैंड स्कूप्ड आउट बाय ग्लेशियर्स। लेक्स जो होती हैं वो भी मोस्टली ग्लेशियर के थ्रू, मीन्स लेक मोस्टली ग्लेशियर के थ्रू ही जो ज़मीन बनती है, उसी के थ्रू भूमि जो बनती है उसी से झीलें, अक्सर मोस्टली झीलें, लेक्स ऐसे ही बनती हैं, ग्लेशियर के थ्रू निकाली गई जो भूमि होती है उसी में लेक्स बनती हैं मोस्टली। नाउ द इरोजन बाई विंड, विंड के थ्रू कैसे इरोजन होता है, ऑल्दो विंड कैन ऑल्सो मूव डस्ट। जो विंड होती है उसमें डस्ट भी चलती है, साथ में ऐश एंड सॉइल भी चलती है। इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इरोजन। ये सबसे कमज़ोर इरोजन करने का सबसे कमज़ोर तरीका है। विंड कैन ब्लो सैंड इनटू टावरिंग ड्यून्स, में जो विंड होती है वो सैंड और इसके जो बालू के टीलों में उड़ सकती है, मीन्स विंड कैन ब्लो सैंड इनटू टावरिंग ड्यून्स। जो हवा होती है वो बालू के टीलों में उड़ सकती है, जो सैंड के टावरिंग ड्यून्स होते हैं उनमें उड़ सकती है। द गोबी डिज़र्ट इन चाइना, चाइना में गोबी डिज़र्ट है, मीन्स रेगिस्तान है, फॉर एग्जाम्पल हैज़ ड्यून्स दैट आर अबाउट 400 मीटर हाई। चाइना का जो गोबी डेज़र्ट है उसकी वो इन्हीं ड्यून्स का एक एग्ज़ाम्पल है, जिसमें हवा जो है 400 मीटर हाई तक चलती है। समटाइम्स ड्राई विंड ब्लास्ट अगेंस्ट रॉक, कभी कभी जो ड्राई विंड होती है वो रॉक के आगे ब्लास्ट कर सकती है, उसके अगेंस्ट ब्लास्ट करती है। वियरिंग दैम डाउन, उनको नीचे भी गिरा सकती है। दी सहारा हैज़ मेनी रॉकी डिज़र्ट, सहारा मरुस्थल में, सहारा डिज़र्ट में बहुत सारे रॉकी डिज़र्ट हैं। लैंडस्केप्ड एंड वो स्टनिंग रॉक फॉर्मेशन, रॉक के बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग फॉर्मेशंस हैं वहाँ पे, चौंकाने वाले कुछ क्रिएशंस हैं, लैंडस्केप्स हैं।
रॉक्स के ही डिज़र्ट में बने हुए हैं। मीन्स वहाँ पे बहुत ही मीन्स सहारा डिज़र्ट में कई ऐसे रॉकी रेगिस्तानी लैंडस्केप्स हैं, मीन्स डिज़र्ट्स लैंडस्केप्स हैं जो बहुत ही स्टनिंग रॉक्स की क्रिएशंस का दावा कर मीन्स दिखाई देती हैं रॉक्स की क्रिएशंस. Now the next is extraterrestrial forces. Till we are studying about terrestrial forces, now we are going to study about extraterrestrial forces. Celestial bodies or fellow members of our solar system can also exert forces that bring about changes on earth. हमारी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ और कुछ मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी वजह से जिनके फोर्स एग्जर्ट करते हैं जो कि हमारी अर्थ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं. ये सेलेस्टियल बॉडीज़ और सोलर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू भी हमारी अर्थ में चेंजेस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द मून मेक्स द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू राइज एंड फॉल रेगुलरली बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविशनल पुल कॉजिंग टाइड्स. मीन्स मून की वजह से की वजह से हमारी अर्थ पे जो वाटर होता है उसकी ग्रेविशनल मीन्स मून की ग्रेविशनल फोर्स की वजह से अर्थ में जो वाटर होता है अर्थ पे उसकी वो राइज़ एंड फॉल हो सकता है रेगुलरली. क्योंकि और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो ग्रेविशनल पुल होता है, मून के थ्रू ग्रेविशनल पुल होता है, एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है जिसकी वजह से टाइड आते हैं. मीन्स हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें टाइड्स आते हैं, कभी वेव्स ऊपर और कभी नीचे जाती हैं. ये टाइड्स होते हैं और ये मून की ग्रेविशनल पुल की वजह से ही होते हैं. Meteors, asteroids and meteorites that crash into the surface of the earth also bring about changes by creating large craters. मीन्स जो मेटेरियल्स और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेटेरियल्स एंड इनके क्रैश हो सकते हैं, मीन्स सरफेस में क्रैश हो सकते हैं, उनकी मीन्स अर्थ की सरफेस पे क्रैश हो सकते हैं. ऑल्सो ब्रिंग, और इसकी वजह से अर्थ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. मीन्स एस्ट्रॉयड और मेटेरियल्स की क्रैश की वजह से अर्थ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि एक लार्ज क्रेटर्स क्रिएट कर सकते हैं. क्रेटर्स मीन्स वी can say depression formed by the impact of a comet or celestial meteoroids. क्रेटर्स मीन्स होता है जस्ट लाइक ज्वालामुखी के जो वेंट होते हैं. दीज वेयर द कॉज ऑफ द meteors and celestial bodies crash. The Verdfort crater in South Africa is the biggest impact crater in the world. Verdfort crater जो साउथ अफ्रीका में है वो सबसे बड़ा क्रेटर इम्पैक्ट है वर्ल्ड में. रेडिएशन फ्रॉम द सन causes spectacular phenomena called aurora, which are light displays that can be seen at night in the polar regions. polar regions में ये इनकी lights and all night में देखी जा सकती हैं. look at this picture. This is an aurora. This is the aurora phenomena, means radiation from the sun. ये सन की रेडिएशन की वजह से स्पेक्टिकल मीन्स बहुत ही शानदार ये एक घटना होती है जिसको बोलते हैं अरोरा. ये कहाँ होती है? साउथ अफ्रीका में. विच आर लाइट डिस्प्लेज दैट कैन बी सीन एट नाइट. ये लाइट जो हैं नाइट में ही देखी जा सकती है, पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं. नाउ हियर वी had finished, means our lesson, this part is finished. Now we will study in the next part more things. Thanks for watching.